नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिवीजन बूस्टर में, जहां हर दिन आपके जीके और करंट अफेयर्स को करते हैं और भी मजबूत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सेशन। देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब देते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन व्हील है क्या। ऑब्जर्वेशन व्हील को हिंदी में दर्शनी चक्का या विशाल झूला कहते हैं। यह वह झूला है जो ऊंचाई पे जाकर आसपास का नजारा दिखाता है। इसमें कुल 48 कैप्सूल हैं। कैप्सूल इन द सेंस कि बैठने के लिए सीट, और एक बार में 1750 लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है आबू धाबी, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है दुबई। तो चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है, एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दुबई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे नो द एंटी नेशनल बुक में किस चीज के बारे में लिखा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि देश के युवाओं और नागरिकों को ये समझाना कि असली देशभक्ति क्या है और कैसे कुछ ताकतें स्वतंत्रता के नाम पे राष्ट्र के खिलाफ काम करती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी RSN सिंह। तो चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया, एकदम करेक्ट आंसर है RSN सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश के उन्नत हेरान ड्रोन खरीदा गया है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं हेरान ड्रोन के बारे में। हेरान ड्रोन आसमान में उड़ने वाला जासूस है जो हमारी सेना की आंख बनकर देश की रक्षा करते हैं। तो ये किस देश से खरीदा गया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है इसराइल और चौथा ऑप्शन है UAE। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, इजराइल। करेक्ट ऑप्शन इज इजराइल। तो जिन बच्चों ने सी सिलेक्ट किया, एकदम करेक्ट आंसर है इजराइल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस सरकार द्वारा साहित्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है। तो ये ऐसे बच्चों के लिए है जैसे उड़ीसा में ऐसे, ये तो उड़ीसा से स्टार्ट किया गया। तो ऐसे बच्चों के लिए जो उड़ीसा में बच्चे अब अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और इनमें उन्हें पढ़ाई समझने में आसानी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। जिन बच्चों ने उड़ीसा सिलेक्ट किया, एकदम करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आकांक्षा योजना क्या है। आकांक्षा योजना सरकार द्वारा शुरू किया गया, उसका उद्देश्य गरीब और होनहार बच्चों को आगे पढ़ाने में सहायता देना है। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया, मध्य प्रदेश, एकदम करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित करेक्ट है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। ऑप्शन बी है अयाज मेलन, इंडियन इंग्लिश द जर्नी ऑफ इंडिया क्रिकेट फ्रॉम 1947। ऑप्शन सी है गौतम चिंतामणि द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। तो दोस्तों, इसमें से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी, सभी, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? IMF, वर्ल्ड बैंक, NDB, IRDA। तो दोस्तों बताओ करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है IMF। तो IMF क्या है? इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए ASEM पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ASEM पोर्टल क्या है। तो ASEM पोर्टल कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया ताकि नौकरी की मांग और कुशल कामगारों की आपूर्ति को जोड़ा जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो पहला ऑप्शन है एड्स दिवस 2021, मानव अधिकार दिवस 2021, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021, उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप सभी बताओ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।